नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। 5 वर्ष पहले नगरा में हुए बहुचर्चित सुंदर ठाकुर हत्याकांड पर बीते दिन अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में अदालत ने 2 सगे भाइयों सहित 5 अपराधियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक व्यक्ति को 5,04,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। आपको बता दें कि 5 वर्ष पहले नगरा में रहने वाले सुंदर ठाकुर उर्फ तेज बहादुर सिंह और हत्या में शामिल हमलावरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई के चलते सुंदर ठाकुर और हमलावरों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। 6 अप्रैल 2016 को भूषण टॉकीज के पास रहने वाले जीशान शेख, आबिद शेख, तौफीक अहमद उर्फ आशिक, सरताज उर्फ गुड्डे तथा महबूब अली ने पत्थर से कुचलकर सुंदर ठाकुर की निर्मम हत्या कर दी। लगभग 5 साल तक अदालत में केस चलता रहा और बीते दिन अदालत ने इस निर्मम हत्याकांड पर अपना फैसला सुनाया। सरकारी वकील संतोष कुमार धौरे का कहना है कि उन्होंने अपराधियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, पर अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक अपराधी पर 5,04,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें से 10 लाख रुपए सुंदर ठाकुर की पत्नी और बच्चों को दिए जाएंगे और 10 लाख रुपए सुंदर ठाकुर के भाई युवराज सिंह को, जो इस केस को लड़ रहे थे। आज हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने सरकारी वकील संतोष कुमार धौरे से इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बारे में बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ चुके हैं संतोष कुमार धौरे जी के यहाँ, जो कि 5 साल पहले एक मर्डर हुआ था। सुंदर जो कि नगरा में रहते थे, आज कल उनका फैसला आया है जो कि उनको हक में मिला है और आरोपियों को सजा हो चुकी है। आइए हम लोग जानते हैं संतोष कुमार जी से कि आखिर क्या केस था ये। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो आपको बधाई सर जी कि न्यायालय की तरफ से लोगों को न्याय मिला, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको भी भैया धन्यवाद कि आपने जो है हमारे पूछने के लिए आए। आप ये घटना 6/4/2016 की थी जी, जिसमें मृतक जो हैं सुंदर ठाकुर जी, ये नगरा के रहने वाले थे। ये 6/4/2016 को ये रिपोर्ट जिसने लिखाई, ये मृतक के भाई हैं युवराज सिंह जी। इन्होंने बताया था कि मुकेश परिहार अपने बहनोई के साथ ही मोटरसाइकिल से शहर से अपने घर की ओर जा रहे थे और जब भूषण टाकीज के पास पहुंचे तो अभियुक्तगण जीशान और उनका भाई आबिद, आसिफ उर्फ मराठा, महबूब, किशन यादव, गुड्डे उर्फ सरताज ये मिले और ये वादी मुकदमा के सामने उनके भाई सुंदर ठाकुर को गाली गलौज करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। और जब वादी ने इसका विरोध किया तो ये लोग उनके साथ बेअदबी करने लगे और जब तक वो अपने घर से और लोगों को बता के आए तो देखा कि ये सारे अभियुक्तगण जो है सुंदर ठाकुर के ऊपर पत्थर पटक के उसे जो है मार रहे थे और पत्थर से पटक कर इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। घायल अवस्था में उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवराज ने यह मुकदमा थाना प्रेमनगर में 16/4 को लिखाया था। 6/4/2016 को वो ट्रायल झांसी के अपर सत्र न्यायाधीश FTC सेकंड माननीय विमल प्रकाश आर्य जी की कोर्ट में विचाराधीन था। मैं उसमें अभियोजन की तरफ से सरकारी वकील के नाते अभियोजन की तरफ से पैरवी कर रहा था और मेरे साथ अभियोजन कथानक को साबित कराने के लिए मेरे सहयोगी झांसी के सीनियर काउंसिल माननीय राजाराम तिवारी जी भी थे। और कल दिनांक 2 फरवरी 2022 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 5,04,000 रुपए जुर्माना प्रत्येक व्यक्ति पर, इससे उन्हें दंडित किया। अच्छा, ये जो समय इतना लग गया, इस पे आपका क्या कहना है? 5 साल तक, क्योंकि ज्यादातर उनकी फैमिली ये कहना है कि जब हम पहुंचे तो वहां पर क्या कहते हैं, जो एविडेंस थे उनके पास कि वो देख रहे थे, सामने ही वो लोग मर्डर कर रहे थे, तो भी इतना समय लग गया। समय का तो ऐसा है भाई कि जब फाइल इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है तो चार्जशीट माननीय CGM साहब के यहाँ आती है, उसके बाद कमिट होकर फाइल सेशन सुपुर्द होती है सत्र न्यायाधीश के यहाँ आई। अब सत्र न्यायाधीश के यहाँ आने से उसके बाद वो दूसरे ADJ कोर्ट में ट्रांसफर हुई। कई बार समय पर गवाह नहीं आते हैं या गवाह आ गए तो फिर डिफेंस काउंसिल जो होते हैं उन पर जिरह करने के लिए वो समय ले लिया किसी न किसी कारणवश। इसमें न्यायालय की तरफ से विलम्ब कोई नहीं हुआ है। अच्छा। जो भी विलम्ब होता है वो गवाहों के ना आने पर या गवाह आ जाता है तो डिफेंस काउंसिल चाहता है कि हम आज इसको बढ़वा लें, तो इस प्रकार से गवाह समय हुआ। और जब से ये इस कोर्ट में मैं आया हूँ FTC सेकंड में, और माननीय विमल प्रकाश आर्य जी जो उसके पीठासीन अधिकारी हैं,
वो बहुत फुर्ती में काम करते हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं, और जैसे ही इसमें गवाही समाप्त हुई उसके 1-2 महीने के अंदर ही उन्होंने ये फैसला पारित कर दिया। अच्छा, ये जैसा कि जानते हैं कि इतना ब्रूटली ये मर्डर किया गया उन्होंने, क्या कोई दबाव वबाव भी पड़ा आपके ऊपर कि नहीं चेंज कर दीजिए या कुछ ऐसा पैसा वैसा कुछ देने की कोशिश करी गई क्या आपको? नहीं, ऐसी कोई बात कोई दबाव कहीं से भी नहीं पड़ा? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। हमसे दबाव का कोई मतलब ही नहीं कि हम सरकार के वकील हैं, हम राज्य सरकार के वकील हैं और हमें अभियोजन के हित में लड़ना है। पीड़ित को हमें न्याय दिलाना, यही राज्य सरकार की मंशा है, यही हमारा कर्तव्य है। अच्छा, और क्या क्या परेशानियां आई हैं आपको इस केस को लड़ने में? नहीं, मुझे व्यक्तिगत कोई परेशानी नहीं है मुकदमे को लड़ने में। क्या क्या चुनौतियां थी? नहीं, कोई चुनौती नहीं थी, बस फाइल मोटी हो गई 5 साल में, बस वही। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, कुछ एविडेंस क्या थे, मतलब कि जो क्लियर कट क्या एविडेंस थे? एविडेंस वादी मुकदमा युवराज सिंह जो है और उसका बहनोई मुकेश परिहार, ये घटना के चशमदीद साक्षी हैं। उन्होंने घटना को साबित किया कि हमारे सामने भाई फला व्यक्तियों ने जो है हमारे भाई को, हमारे ये जो है इस तरह से इन्होंने उसको मारा। तो वो चशमदीद साक्षी थे, उनकी साक्ष्य पर न्यायालय ने विश्वास किया। तो आप लोगों ने क्या डिमांड करी थी, मतलब न्यायालय से आप क्या चाहते थे, क्या वो पूरी हुई? मैंने न्यायालय से प्रार्थना की थी कि 5-6 लोगों ने मिलकर के एक निहत्थे व्यक्ति को पत्थर से कुचल कर उसे मारा, और जब तक उसे मारते रहे जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई। तो मेरे दृष्टि में यह केस जो है विरल से विरलतम श्रेणी का होना चाहिए। मृत्युदंड की मांग हमने की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने हमारी वो बात नहीं मानी कि केस को विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं माना और आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। और मैंने फिर यह भी निवेदन किया था माननीय न्यायालय से कि मृतक ने अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी, 2 बच्चों और वृद्ध माँ बाप को छोड़ा है, तो कम से कम उन्हें उनके जीविकोपार्जन के लिए कम से कम उन्हें इतना अर्थदंड अभियुक्त गणों के ऊपर आरोपित किया जाए ताकि उनके बच्चों को जीवन यापन कुछ हो सके। तो माननीय न्यायालय ने हमारी वो बात मानी और प्रत्येक अभियुक्त पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना, 5,04,000 रुपए एक व्यक्ति पर जुर्माना, और इस जुर्माने की धनराशि में से 10 लाख रुपए विधवा की, वो सुंदर ठाकुर जो मृतक है इस मुकदमे का, उसकी पत्नी को और बच्चों को, और 10 लाख रुपए वादी मुकदमा जो उसका भाई है जिसने मुकदमा लिखाया और पूरा मुकदमा लड़ा, उसे दिलाने के लिए न्यायालय ने आदेश किया। अच्छा, तो जब ये केस चल रहा था उसके बीच में जो है क्या कभी जो जिन्होंने ये मर्डर किया था, क्या उनकी फैमिली वाले कभी आपसे मिले आके? नहीं, अभियुक्त गणों की ना तो मुझसे कोई फैमिली मिली कभी और ना ही अभियुक्त गणों कभी नहीं मिले। जी। अच्छा, उनका क्या कहना था, मतलब अब अभियुक्त गणों से तो मेरी किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, और रही बात न्यायालय जब उन्होंने केस लड़ा होगा तब उन्होंने क्या दलील दी? हाँ, तो वो न्यायालय में तो अपना पक्ष ये कहकर आए कि हम जो है घटना के समय वहाँ नहीं थे। कुछ ने ये भी कुछ मुकदमों ने ये भी आधार लिया कि घटना जिस समय की बताई जाती है उस समय लाइट नहीं थी वहाँ, अच्छा, अंधेरा था। और कुछ मुलजमानों ने अपने नाम को डिस्प्यूट किया कि हमें जी हाँ हमारा उर्फियत ये है, हमारे कागज में ये लिखा है, और जिस नाम से FIR लिखी है वो तो हमारा नाम ही नहीं है। लेकिन वो इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए कोर्ट में। अच्छा, जी हाँ। लाइट के लिए उन्होंने कहा था कि घटना वाले समय लाइट नहीं थी, तो उन्होंने अपनी सफाई साक्ष्य में एक इंजीनियर को, विद्युत विभाग के इंजीनियर को पेश किया। अच्छा, और इंजीनियर से हमने जिरह करी तो उन्होंने ये साबित किया कि हाँ उस समय लाइट नहीं थी। वो अपना रोस्टर रजिस्टर जो लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि हाँ घटना का समय जो बताया जाता है उस समय उस क्षेत्र में लाइट नहीं थी। अच्छा। लेकिन उनसे जब हमने प्रति परीक्षा की, उस साक्षी से क्रॉस किया, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ जहाँ ये घटना बताई जाती है वो घनी आबादी का केस है, और लोगों के घरों में आजकल तो अमूमन सबके घर में इन्वर्टर है और बाहर जो है लाइटें जलती रहती हैं, तो अंधेरा होने की कोई बात पुष्टि नहीं हुई। तो ये बात भी न्यायालय ने अभियुक्त गणों की नहीं मानी। अच्छा, और आप कुछ हमारे दर्शकों से अपने हमारे चैनल के थ्रू कहना चाहते हैं? आपके चैनल के मार्फत यही मैं बात कहना चाहता हूं कि अत्याचार कभी भी बर्दाश्त ना करें। उनके साथ जो भी घटना हो उसको सरकार के संज्ञान में लाएं, पुलिस के संज्ञान में लाएं और निर्भीक होकर न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखें। ना किसी दबाव में आए, ना किसी बाहुबली के बहकावे में आए और ना ही धनबल के अभाव उसमें आए। क्योंकि हमें प्राय देखते हैं कि लोग मुकदमे लिखा देते हैं लेकिन फिर बाद में रुपए पैसे लेकर अपने कथन से मुकर जाते हैं और इस प्रकार अपराधी न्यायालय से बच जाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिसके साथ अत्याचार होता है या जिसने अत्याचार सहा है, तो कानून के पास जब वो आया है तो कानून से उसे सजा ही दिलवाए। थैंक यू हमारे चैनल से बात करने के लिए। ये थे हमारे सामने संतोष कुमार दोहरे जी, जिन्होंने हमसे बात करी। बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ आगे की खबरों के लिए। धन्यवाद।